कल रात आपने एक आदमी को कुएं में कूदते देखा था। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, बस पानी की एक भारी लहर और फिर सन्नाटा। भैरवपुर ने मान लिया बलि पूरी हो गई, लेकिन सवाल ये है, क्या कुएं में गिरने वाला हर इंसान मरता है? क्योंकि कुछ जगहें होती हैं जहां मौत अंत नहीं होती, वहां मौत शुरुआत होती है। कल आपने सुना था एक कुआं जो शादी से पहले खून मांगता था। आज आप सुनेंगे उस कुएं के अंदर क्या है, क्योंकि राघव मरा नहीं था। वो जहां गिरा था, वो जगह इस दुनिया की नहीं थी, और सरोज जो बाहर खड़ी थी, वो भी अब वही नहीं रही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉनी धीमान और आप सुन रहे हैं हॉरर नाइट्स विद जेडी। यहां आप सुनते हैं कहानी, वो भी मेरी जुबानी। भैरवपुर कोई ऐसा गांव नहीं था जो पहली नजर में डराए। मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और खेतों के बीच बसा एक आम सा गांव। लेकिन गांव के बीचों बीच एक जगह थी जहां कोई देर तक खड़ा नहीं रहता था। वहां एक कुआं था। गांव वाले उसे नाम से नहीं बुलाते थे, बस कहते थे वो। कहा जाता था कि भैरवपुर में कोई भी शादी उस कुएं के बिना पूरी नहीं होती। शादी से पहले बलि दी जाती थी, कभी बकरी, कभी मुर्गा और कभी इंसान। राघव को यह सब तब पता चला जब उसकी शादी सरोज से तय हुई और वो शहर से भैरवपुर आया। पढ़ा लिखा, तर्क में विश्वास रखने वाला राघव इस बात पर हंसा। उसे लगा ये बस गांव की पुरानी कहानी होगी। लेकिन पहली ही रात जब उसने कुएं में झांका, उसे अपना अक्स नहीं दिखा। उसे लगा जैसे किसी ने बहुत गहराई से उसका नाम लिया हो। पंचायत ने फैसला सुनाया, कुएं ने दूल्हे को चुना है, बलि होगी। राघव ने इनकार किया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव के सारे रास्ते घूमकर वापस कुएं तक आ जाते थे। आखिरकार जब कुआं गांव वालों को मारने लगा, जब जमीन से हाथ निकलने लगे, जब सरोज बदलने लगी, राघव ने वो किया जो उससे पहले कोई नहीं कर पाया। वो कुएं में कूद गया, लेकिन वो मरा नहीं। कुएं के भीतर एक दूसरी दुनिया थी, एक अधूरा गांव, दीवारों में जमे चेहरे, टूटे हुए घर, ऐसी आत्माएं जो कभी पूरी नहीं हो पाईं। राघव को पता चला कि कुआं कोई राक्षस नहीं था, वो डर से बना था। पहली बार किसी ने डर के आगे सिर झुकाया था। फिर उसे परंपरा कहा गया, फिर रस्म, और धीरे धीरे डर ही भगवान बन गया। कुआं शादी नहीं चाहता था, वो अधूरापन नहीं चाहता था। वो चाहता था कि कोई सवाल ना पूछे। जब राघव ने इनकार किया, कुएं ने उसे उसकी यादों से तोड़ने की कोशिश की। हर वो पल दिखाया जहां उसने समझौता किया था, लेकिन राघव टूटा नहीं। उसी समय बाहर सरोज ने भी इनकार किया। पहली बार गांव वालों के सामने, पहली बार अकेले नहीं। डर कमजोर पड़ा, दीवारों से चेहरे अलग होने लगे, कुएं की आवाज कांपने लगी, और अंत में कुआं सूख गया। भैरवपुर ने राहत की सांस ली, लेकिन शांति तुरंत नहीं आई। कुएं के बिना जीना आसान नहीं था। अब अगर कुछ गलत होता तो दोष देने के लिए कोई नहीं था। पहली शादी बिना बलि के हुई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन रात को गांव ने खालीपन महसूस किया। डर नहीं, आदत। क्योंकि डर चला गया था, लेकिन उसकी जगह अब जिम्मेदारी थी। गांव वालों ने समझा, कुएं ने उन्हें मारा नहीं था, उसने उन्हें सवालों से बचाया था। जहां कुआं था, वहां अब एक खुला चबूतरा बना। कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, बस बैठने की जगह, जहां लोग बात कर सकें और चुप भी रह सकें। राघव और सरोज वहीं रुके। डर के साथ नहीं, डर के बाद। एक दिन एक बच्चे ने पूछा, यहां पहले क्या था? राघव ने कहा, एक कुआं। डरावना? बच्चे ने पूछा।
राघव मुस्कुराया। नहीं, बस गलत समझा गया था। भैरवपुर में अब रात आती है, लेकिन इंतजार नहीं करती। कुएं सूख जाते हैं, पर सवाल रह जाते हैं। और जब कोई गांव सवाल पूछना सीख ले, तो कोई डर कभी भी उस पर राज नहीं कर सकता। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, जैसा कि ज्यादातर लोगों के पास होती हैं, या कोई सच्ची घटना का अनुभव है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको अपने चैनल पे शेयर करूं, तो आप अपनी कहानी मेरे ईमेल पे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल कमेंट में पिन किया हुआ है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।